भारत के नेता जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि हम रशियन तेल खरीदेंगे, लेकिन पीछे की कहानी जो चल रही है कि रशिया के 5 टैंकर रिफ्यूज कर दिए गए, 4 गुजरात में और 1 चेन्नई के अंदर। भारत की कई सरकारी तेल रिफाइनरी कंपनी ने रूस से कच्चे तेल की खरीद पर रोक लगा दी है। भारत ने एक बड़ा काम ये किया है कि जो भी ऑयल वगैरह खरीदना था रशिया से, स्पेशली मैं बात कर रहा हूं भारत के जो पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, उनको कह दिया है एक प्रकार से कि आप ऑयल मत खरीदो। आप देख सकते हो ये खबर, टेरिफाइड ऑयल पीएसयूज स्टॉप बाइंग रशियन क्रूड इन स्पॉट मार्केट। सरकार ने इसे कह दिया भाई हम तेरा तेल नहीं लेते, हमने तेरा तेल ले लिया तो ट्रम्प मेरा तेल निकाल देगा। अल्टीमेटली साहब ये टैगोर को डाइवर्ट कर दिया गया। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से यह भी बताया गया था कि भारत की इन सरकारी कंपनियों ने बीते हफ्ते से कच्चा तेल इंपोर्ट नहीं किया है। इनफैक्ट नौबत ये तक आ गई है कि कुछ ऑयल टैंकर्स भारत पहुंचने ही वाले थे, गुजरात और महाराष्ट्र के जस्ट कोस्ट के पास ही है वो, लेकिन वो भारत एंटर नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ सरकार दावे कर रही है कि भैया हम तो रशिया का ऑयल खरीदेंगे और कोई हमें रोक नहीं सकता, हम अपनी ऊर्जा की जरूरतें पूरी करेंगे रशिया से। अगर सब कुछ था तो फिर ये 5 टैंकर क्यों वापस कर दिए? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि भारत संभवतः रूस से कच्चे तेल की खरीद बंद कर सकता है। उन्होंने इस संभावना को एक अच्छा कदम बताया है। लेकिन भारत की कहानी जो चल रही है कि रशिया के 5 टैंकर रिफ्यूज कर दिए गए, 4 गुजरात में और 1 चेन्नई के अंदर। अब आप बताइए इससे बड़ी कहानी और क्या हो सकती है कि ये कहते हैं कि हम किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे, तो भाई 5 टैंकर का जो तेल आया हुआ था उसे क्यों रिफ्यूज कर दिया? देखो जी जनता को क्या दिखाया जा रहा है और क्या बताया जा रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है इस हिंदुस्तान के अंदर। और सरकार सोचती है कि मैं बहुत सारा झूठ बोल लूंगी तो लोग उसको पचा लेंगे, है ना। टैरिफ को लेकर के अमेरिका के दबाव के बीच कल एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें यह कहा गया था कि भारत की कई सरकारी तेल रिफाइनरी कंपनी ने रूस से कच्चे तेल की खरीद पर रोक लगा दी है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से यह भी बताया गया था कि भारत की इन सरकारी कंपनियों ने बीते हफ्ते से कच्चा तेल इंपोर्ट नहीं किया है। हालांकि अब इसे लेकर के सूत्रों के हवाले से एक आधिकारिक बयान भी सामने आया है जिसमें रूसी तेल रोकने की रिपोर्ट को गलत बताया गया है। अब ये डिफरेंस है गोदी मीडिया में और जो आज़ाद सहाफ़ी हैं या एनालिस्ट हैं उनमें। अब ये जो एंकर है, ये गोदी मीडिया एंकर है, वो ये बता रही है कि ये झूठ है जी, ऐसी कोई खबर नहीं आई। इवन के अब दुनिया भर का मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है। हत्ता कि 2 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि मुझे ये खबरें आ गई हैं कि भारत ने रशियन ऑयल ख़रीदने से इनकार कर दिया है, यानी जिस चीज़ पर उसके ऊपर टैरिफ लगा था। और गोदी मीडिया तब ये कह रहा था कि देखा जी हमारा रेड आई जो है, लेज़र आई नरेंद्र मोदी, वो अमेरिका तक की नहीं सुन रहा और तेल ख़रीद रहा है रशिया से। अब ये गोदी मीडिया के एंकर की आपने सुनी, लेकिन एक्चुअल ख़बर ये है कि 5 कंटेनर जो कि शिप्स आई थी बड़ी ऑयल की, क्रूड ऑयल की, जिसे कच्चा तेल कहते हैं, वो रिफ्यूज़ कर दी गई हैं, जिनमें से 4 गुजरात उतरनी थी और 1 जो है वो चेन्नई में उतरनी थी। तो ये है असल औकात भारतीयों की कि अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, उन गधों को मज़ीद गधा बनाने के लिए इस तरह के इन्हें जतन करने पड़ते हैं, जबकि असल मोदी की औकात क्या है वो भी इस वीडियो में आप सुनेंगे। सरकारी सूत्रों का यह भी कहना है कि देश की ऊर्जा खरीद बाजार की ताकतों और राष्ट्रीय हितों पर आधारित है और उनके पास भारतीय तेल कंपनियों के द्वारा रूसी आयात रोकने की कोई रिपोर्ट नहीं है। तो वहीं दूसरे सोर्स एएनआई ने यह बताया है कि भारतीय तेल रिफाइनरी कंपनी रूसी आपूर्तिकर्ताओं से तेल प्राप्त करना जारी रखे हुए है और उनके आपूर्ति संबंधों, निर्णय कीमत और कच्चे तेल की गुणवत्ता, इसके साथ ही भंडार, रसद और अन्य आर्थिक फैक्टर्स पर होते हैं। अब क्या था दावा वो भी समझते हैं। देखिए कल आई रिपोर्ट में यह कहा गया था कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और इसके साथ ही बेंगलोर रिफाइनरी पेट्रोलियम जैसी रिफाइनरी कंपनियों ने रूसी तेल की खरीद को अस्थायी तौर पर रोका है। अब ये कंपनियां तेल खरीदने के लिए मिडिल ईस्ट और अफ्रीका की ओर बढ़ रही है। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने वैसे तो अभी 25% टैरिफ लगाया है भारत के ऊपर क्योंकि कोई ट्रेड डील नहीं हो पाई है, लेकिन यहां पर प्रॉब्लम की बात यह है कि और ज्यादा टैरिफ लग सकता है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि यहां पर पेनल्टी भी लगेगी। अब एग्जैक्टली कितना लगेगी पेनल्टी नहीं पता, लेकिन क्या है कि इसको देखते हुए भारत ने एक बड़ा काम यह किया है कि जो भी ऑयल वगैरह खरीदना था रशिया से, स्पेशली मैं बात कर रहा हूं भारत के जो पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, उनको कह दिया है एक प्रकार से कि आप ऑयल मत खरीदो। आप देख सकते हो ये खबर, टेरिफाइड ऑयल पीएसयूज स्टॉप बाइंग रशियन क्रूड इन स्पॉट मार्केट। इनफैक्ट नौबत यह तक आ गई है कि कुछ ऑयल टैंकर्स भारत पहुंचने ही वाले थे, गुजरात और महाराष्ट्र के जस्ट कोस्ट के पास ही है वो, लेकिन वो भारत एंटर नहीं कर पा रहे हैं। यह है एक्चुअल खबर कि नरेंद्र मोदी का जो 56 इंच वाला सीना था उसमें एक सुई लगी और वो जो फूलता जा रहा था वो अपनी औकात पर आ चुका है। मतलब बंदरगाह तक नहीं आ रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि इसकी वजह से और सैंक्शंस लगाया जाए। एक तरफ सरकार दावे कर रही है कि भैया हम तो रशिया का ऑयल खरीदेंगे और कोई हमें रोक नहीं सकता, हम अपनी ऊर्जा की जरूरतें पूरी करेंगे रशिया से। अगर सब कुछ था तो फिर ये 5 टैंकर क्यों वापस कर दिए? 5 टैंकर क्यों वापस कर दिए? इसकी
एक तो आइशियस और इलाइट तो सिक्का पोर्ट पे खड़े हैं, जो कि जामनगर रिफाइनरी से 20 किलोमीटर दूर है, मुश्किल से 22 किलोमीटर दूर है, वहां खड़े हैं। उनको अंदर आने की परमिशन नहीं है और पोर्ट ने कहा कि भैया मैं मर जाऊंगा तुम्हारे चक्कर में, क्योंकि तुम्हारे ऊपर ईयू की सैंक्शन लगी हुई है। अब इसके अलावा 3 और शिप्स, ये 2 शिप को एंट्री नहीं मिली है, 30 तारीख से वेट कर रहे हैं, इनको एंट्री मिलेगी नहीं, इनको शायद बोल दिया गया कि अपना जहाज लेके वापस चले जाओ, तुम्हारा माल मैं खरीदने वाला नहीं। इसके अलावा एक टैगोर शिप था, टैगोर एफ्रा मैक्सिस टैगोर, इसने चेन्नई की रिफाइनरी में आना था, चेन्नई में इसने क्रूड ऑयल को जो रशिया से लाया था ऑफलोड करना था। इसके ऊपर और 2 शिप्स है, गुनाइन एंड टैसोस, इन तीनों के ऊपर यूएस की सैंक्शन आ गई। ये चेन्नई में आना था, तो आते आते सरकार ने इसे कह दिया भाई हम तेरा तेल नहीं लेते, हमने तेरा तेल ले लिया तो ट्रम्प मेरा तेल निकाल देगा। अल्टीमेटली साहब ये टैगोर को डाइवर्ट कर दिया गया, टैगोर चला गया अब दलियन चाइना के अंदर, यानी कि इंडिया ने उसको डॉकिंग की परमिशन नहीं दी। एसोस दूसरा शिप जो था, बड़ा टैंकर था, वो भी सैंक्शन में आ गया, उसको पोर्ट सैयद इजिप्ट भेज दिया गया कि भैया तुम वहां चले जाओ, हमें नहीं चाहिए, तुम्हारी जरूरत है। इसके अलावा एक ग्वानयिंग शिप है जो रिलायंस के लिए तेल लाता था, वो भी सिक्का पोर्ट पे आया, उसको रिलायंस इंडस्ट्री ने हाथ जोड़ दिया और कह दिया भैया तुम वापस चले जाओ। यह है असल खबर कि इवन के मीडिया के ऊपर उन शिप्स के नाम और कोड्स तक आए हैं कि ये शिप्स यहाँ पर आए, इस तारीख को पहुँचे और इस तारीख को यहाँ पर जब तेल उतारने से इनकार किया गया तो उन्हें वापस भेज देगा, और वो दूसरे ममालिक भी पहुँच चुके हैं। जबकि गोदी मीडिया की अगर अभी की आप खबर भी सुने ना, वो यही कहते नजर आएंगे कि हम तो ले रहे हैं, हम तो नहीं डरते। किस लिए? अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। जो खबर पहुंचानी थी इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप तक, वो आज से 3 दिन पहले पहुंचा दी गई है कि हम अब रशिया का तेल नहीं खरीदेंगे, और उसके नुकसानात क्या होंगे वो भारत की इकॉनमी पर इतने ब्रूटल होंगे कि उनकी पूरे का पूरा भट्टा बैठ जाएगा। तेल जो पहले ही महंगा है वो मज़ीद महंगा हो जाएगा। डॉलर की टर्म में देखा जाए तो पाकिस्तान से भारत का ऑयल जो है वो तकरीबन 300 में पड़ता है उन्हें। जब मुझे नहीं चाहिए। ट्रंप ने यह कहा कि सुना है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। वहीं रूसी तेल रोकने वाली रिपोर्ट का स्वागत करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि भारत संभवतः रूस से कच्चे तेल की खरीद बंद कर सकता है। उन्होंने इस संभावना को एक अच्छा कदम बताया है। अब ट्रंप से यह पूछा गया कि क्या उन्होंने भारत पर जुर्माने या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने की कोई योजना बनाई है, तो इस पर ट्रंप ने जवाब दिया कि मुझे सुनने में आया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। मैंने ऐसा सुना है, लेकिन मुझे जानकारी नहीं है कि ये सही है या गलत। अगर ऐसा है तो ये अच्छा कदम है। भारत पर अमेरिका अब दवा ने भारत पर 25% टैरिफ लागू करने की बात कही थी, जो कि 1 अगस्त से लागू होने वाला था, लेकिन कल इसे टाल करके 7 अगस्त कर दिया गया है। वहीं अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने और डिफेंस इंपोर्ट को लेकर भी जुर्माने का ऐलान किया है। देखिए, ट्रंप ने जुर्माना लगाने के पीछे तर्क ये दिया था कि भारत रूस से तेल और डिफेंस इंपोर्ट ना करे, ताकि उनकी अर्थव्यवस्था में मदद ना मिल सके। इससे रूस पर दबाव बना करके यूक्रेन से युद्ध को खत्म किया जा सके। रशिया के ऊपर, क्योंकि यूक्रेन वॉर चल रहा है, इसको देखते हुए यहाँ पर भारत को अच्छा खासा डिस्काउंट देने लगा रशिया, जिसकी वजह से हम रशिया से स्पॉट मार्केट परचेस करने लग गए। मतलब जितना हमें रिक्वायर्ड होता था, डिमांड होती थी, उतना रशिया हमें सप्लाई कर देता था अच्छे डिस्काउंट में। खैर, यहां पर अब हो क्या रहा है, देखिए आप सब जानते हैं कि जिस तरह की सिचुएशन बनी है पिछले 1-2 दिनों में, पता चलता है कि 4 मेजर पीएसयूज, जो कि आप नाम देख सकते हो, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल, एचपीसीएल और मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, ये जितने भी 4 पीएसयूज हैं, ऑयल रिफाइनिंग कंपनीज, उन्होंने रशिया से स्पॉट मार्केट में ऑयल खरीदना रोक दिया है, उसको पॉज कर दिया गया है, और ये डिसीजन आज से ही लागू हो गया है एक प्रकार से। खैर, इसका कारण क्या है? देखो, एक कारण ये भी बताया जा रहा है, मैं आपको बता दूं कि पहले जो हमें डिस्काउंट मिलता था रशिया से, शायद वो अभी डिस्काउंट नहीं मिल पा रहा है। इनफैक्ट पहले तो शुरुआती दौर में मैं आपको बता, अब ये बहाने भी ऐसे ही बनाएंगे कि हमें अब रशिया से डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, इसलिए हम रशिया से तेल नहीं खरीद रहे। एक्चुअल में डंडा जो है वो ट्रंप ने दिया हुआ है, और बातें वो इस तरह की अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए करेंगे जब बात पूरी तरह से बाहर निकल आए। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नरेंद्र मोदी के 56 इंच सीने वाले के बारे में भी कुछ लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।